हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा आपके लिए प्रीवियस ईयर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कितने बार ये क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड में कुछ मेरे साथ हेल्प मिले। साइंस वाले 2.0 पर आप बने रहिए और आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। तो 2007 में, 2008 में, 2013 में और 2020 में आया हुआ है। तो इतने बार जब कोई क्वेश्चन आता है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोला है? रिलेशन बताना हमें करंट इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर और करंट डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, चलिएगा। ये देखिएगा कि नंबर ऑफ डेंसिटी एन से डिनोट करना है हमें और ए से डिनोट करना है एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक वायर है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी बात करते हैं और वायर का कितना एरिया होगा उस बात करते हैं। एल क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन एल, मतलब कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखो कुछ इरेज कर दूं, फिर दिखाता हूँ आपको। कुछ मैंने अंडरलाइन करा है। According to current definition, I is equal to charge per unit area. Current की definition क्या है? The flow of charges in a unit area. तो उसकी बात करते हैं। तो Q क्या है? Total charge in a conductor. ठीक है, और Q का फॉर्मूला आपने ये भी जाना है कि भैया हमने ये जरूर पढ़ा है, Q इज इक्वल टू NE। ये जो एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, ये तो आप Q इज इक्वल टू NE जानते हो। तो N का फॉर्मूला क्या जानते हो? स्मॉल n l। तो आपने स्मॉल n l भी ले लिया और एरिया तो है ही, और इनटू E ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ऑफ करो, फिर यहाँ से जाओ, आगे बढ़े हम। देखो, तो टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ इज गिवन बाई। तो T इज इक्वल टू, ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या पड़ा है? टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ इज गिवन बाई, तो मतलब T इज इक्वल टू L बाई VD। तो VD क्या है भैया? VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो D स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। तो I इज इक्वल टू हम लिखते हैं, तो T की जगह हम पूरी वैल्यू फीड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू जो हमें मिलना है NEVD। तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो VD इज इक्वल टू I अपॉन में NEA होता है, आप जानते हो। तो ठीक है, और J जो होता है इसको बोलते, ये J जो है ना, ये J है, इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। ठीक है,
हाँ इस जे को, इसी वाले जे को दिख रहा है ना आपको, हाँ इसे करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो भैया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का इन सब का रिलेशन देख लिया, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये देख लीजिएगा आप भी कि भैया ने कैसे बताया है। तो ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे हुआ, तो हमने इसको ऐसे ऐसे करके हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज 8.5 इंटू 10⁻28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end to a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2.0 into 10⁻⁻6 meter square and it is carrying a current of 3 एम्पियर। ठीक है, तो जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हो आई का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है करंट का, तो ए एन ई एन वो है ना एरिया, एन ई वी डी। तो वी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिल जाए आई अपॉन में एन ई ए। तो करंट दिया हो ना 3 एम्पियर, वो लगा दो, एन की वैल्यू दी हुई है आपको 8.5 इंटू 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो आप जानती हो कितना, एक नहीं 1 कूलाम नहीं है क्या, 1 किलोमीटर, अरे नहीं यार, करंट की तो ऐसा यूनिट एम्पियर में होती है, जो आपको क्वेश्चन में एम्पियर दिखेगा तो वही तो करंट होगा। चार्ज कितना तक, चार्ज की क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, तो कूलाम में जो चीज़ होगी सी मीन्स, तो वो आपका चार्ज होगा। तो दिया हुआ आपको, अब याद कर लो यार, सिंपल सा छोटा सा था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो कितना चार्ज होता है दिखाता हूँ मैं आपको। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज होता है एक उस पे इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ले लिया हमने, एरिया दिया वो आपको 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देख लेगा। तो आपने जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली तो आपका टाइम प्रॉपरली निकल जाएगा। तो एल अपॉन में वी डी, तो आपको लेंथ भी मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, वी आई ग्राफ फॉर अ मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट temperatures T1 and T2 is as shown in the figure. Which of the two temperatures is lower and why? तो आपको दिख रहा होगा R इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो आप जैसे कि रेजिस्टेंस है ये, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन करंट है, फॉर्मूला है। तो फ्रॉम वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई, सॉरी क्या, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ देख लो, ये मैंने बंद कर दिया, इसमें ये ग्राफ देखो। तो ये क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो एज वी नो रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे करवा रही हूँ, ब्रह्मास्त्र। क्या होता है ब्रह्मास्त्र? तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हो ना अच्छे से, मेरे बताए हुए चीज़ें कर लो, ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूँ मैं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो भैया कितनी बार आया हुआ है। ड्राइव माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और यूज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टू रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो भैया ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, देख लो आप, लिखा हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने। ठीक है,
तो देखते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल टू माइनस क्या एन ई ए वी डी, ठीक है, बी डी नहीं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, बन भी गया होगा, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल वाला कैपिटल ई अपन में एम इंटू में टाउ। टाउ क्या है बता दो टाउ, हाँ सही बोला, क्या करंट डेंसिटी। ये ताऊ वो नहीं, हरियाणा में जो ताऊ बोलते हैं ना बड़े पापा को, ताऊ वो नहीं है, टाउ है टाउ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन में एम। तो वी नो E इज इक्वल टू वी बाई क्या होता है, हाँ सही है, सी है, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन में एम एल, वी अपॉन में I क्या हो जाएगा भाई, वी को नहीं, ठीक है, तो पूरी क्वेश्चन पलट गई, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर हो गया। सो R इज इक्वल टू एम एन ई ए टाउ, एम क्या एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए क्या एरिया, बट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो आप इसके साथ कंपेयर कर लो, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, आप देखते चलना जी, चलते रहना, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्किट इन फिगर शोज टू सेल कनेक्टेड इन अपोजिशन to each other cell E1 is of EMF 6 volt and internal resistance 2 ohm. The cell E2 is of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm. Find the potential difference between the points A and B. NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो I इज इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1, तो 6 माइनस वेरी गुड 4, ठीक है। E1 माइनस E2 कर दो, तो मतलब ज़्यादा में से कम माइनस करना, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर इज मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1, तो आपको दिख गया होगा ये, अभी देखा करो, अच्छे से समझा करो, ठीक है, अच्छे से समझो, दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 भी दिख गया, आंसर सिंपल था। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल्स एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ क्या चार्जेस। यार 2020 में आए क्वेश्चन, क्या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो होता है ना, दो ही रूल तो है किरचॉफ के, आप लोगों को 12th क्लास में जो पढ़ना है केवी और केसीएल। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो इसका आंसर ये चार्जेस होगा, ठीक है। एंड आगे आते हैं, क्यू क्वेश्चन है 7th, रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ द कंडक्टर। भाई 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है देखना, द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। क्या EMF एक सेल का EMF जो होता है ज़्यादा होएगा हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के, क्यों होगा उसका रीज़न जान लो। वी नो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। स्मॉल r लेना, कैपिटल R नहीं है। स्मॉल r जो होता है ना वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। द EMF ऑफ अ सेल greater than its terminal voltage because their
मे बी सेम पोटेंशियल ड्रॉप, क्या, there may be some potential drop within the cell due to its small internal resistance offered by the electrolyte। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना, ये जितने भी मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, ये अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट डे हम जो भी क्लास, हम नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे वो आपके लिए फिजिक्स का जब होएगा तो आपके लिए 4th चैप्टर का लेके आएंगे। ठीक है, अभी तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd चैप्टर का। तो यूजिंग किरचॉफ रूल इन द गिवन सर्किट, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ABCDEF ऐसे है, बस आपको रूल पता होना चाहिए कैसे। मतलब तुम्हारे जो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है, और तुम्हें लूप भी ऐसे ही कंसीडर करना कि तुम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर बताना। सेकंड में करंट इन द आर्म ई और एफ के अंदर करंट बताना हमें कितना है। क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो देखो, वी ए बी इज इक्वल टू वी ई एफ इज इक्वल टू वी सी डी, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो वी सी डी की बात करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर के क्रॉस, तो 3 - 2 3 - 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो नाउ वी ई एफ माइनस वी सी डी की बात करते हैं, 5 - 3 आई इक्वल टू 1, तो आई आ जाएगा 4/3। तो यही पूछा था हमारे से। ठीक है, किसी का भी एक का निकाल के हम उससे फाइंड कर सकते थे। अब देखिएगा, देखो ये अननोन रेजिस्टेंस है, क्या है ये अननोन रेजिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल निकाल लिया और इस वाली वायर के अंदर हमने करंट निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप ABCDA, जैसे जैसे इसमें हो रखा ना, सेम यही ट्रेंड को फॉलो करना, आराम से क्वेश्चन होएगा। तो A से B, B से C, C से D, D से A। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो। ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा, ए से बी गए तो मतलब क्या है, ए से बी गए तो क्या हो गया, वेरी गुड। ए से जो हमारा करंट निकल हायर पोटेंशियल से निकल रहा है तो 80 पॉजिटिव हुआ, -20I1। तो माइनस क्यों आया, देखो तुम भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, मीन्स आप भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो और करंट भी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लिया है। ठीक है, हाँ, तो -20I1 आ जाएगा। फिर B से C में कुछ नहीं है, फिर C से D की बात आते हैं, तो फिर माइनस ऑब्वियसली -40I1 - I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेगा तो 3I1 - 2I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज DCFED, वापसी इसी लूप में आ जाए हम, कौन से में, सही है, ऐसे कैसे में, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे।
ठीक है। हाँ देखो, तो अप्लाइंग KVL 40, तो देखो इस तरफ हम जा रहे हैं, करंट हमारे इस तरफ जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव आया 40 I1 माइनस I2। फिर C से F में कुछ नहीं है, तो F से E में है, तो हम भी इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में सॉरी, तो माइनस में आया -10I2, ठीक है। फिर प्लस में 40 क्योंकि प्लस से निकल रहा है इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 40I1 माइनस 50I2 इक्वल टू माइनस में 40, तो सोल्व करोगे 4I1 माइनस 5I2 इक्वल टू -4। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आएगी, I2 की वैल्यू भी 4 एम्पियर है। द करंट फ्लो थ्रू द 40 ओम इज 0 एंड 20 ओम इज़ 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे मैंने आज ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। पर मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ बोर्ड के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी मेरे से, ठीक है। तो साइंस वाले 2.0 चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलना नहीं है। आपके साथ ऐसे क्वेश्चन और भी लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल्स एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ क्या चार्जेस। यार 2020 में आए क्वेश्चन, क्या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो होता है ना, 2 ही रूल तो है किरचॉफ के, आपको 12th क्लास में जो पढ़ना है KV और KCL। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो इसका आंसर ये चार्जेस होगा, ठीक है। एंड आगे आते हैं क्यू। क्वेश्चन है 7th, रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ द कंडक्टर। भाई 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, देखना। द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। क्या EMF, एक सेल का EMF जो होता है ज़्यादा होएगा हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के। क्यों होगा उसका रीज़न जान लो। वी नो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। स्मॉल r लेना, कैपिटल R नहीं है। स्मॉल r जो होता है ना वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। द EMF ऑफ अ सेल greater than its terminal voltage because there may be same potential drop. क्या there may be some potential drop within the cell due to its small internal resistance offered by the electrolyte, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है। भैया ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना, ये जितने भी मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, ये अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट डे हम जो भी क्लास, हम नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे वो आपके लिए फिजिक्स का जब होएगा तो आपके लिए 4th चैप्टर का लेके आएंगे, ठीक है। अभी तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd चैप्टर का। तो यूजिंग किरचॉफ रूल इन द गिवन सर्किट, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ABCDEF ऐसे है। बस आपको रूल पता होना चाहिए कैसे, मतलब तुम्हारे जो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। और तुम्हें लूप भी ऐसे ही कंसीडर करना कि तुम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है,
द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर बताना, सेकंड में करंट इन द आर्म ई और एफ के अंदर करंट बताना हमें कितना है। क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो देखो वी ए बी इज इक्वल टू वी ई एफ इज इक्वल टू वी सी डी, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो वी सी डी की बात करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर के क्रॉस, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो नाउ वी ई एफ माइनस वी सी डी की बात करते हैं, 5 माइनस 3 आई इक्वल टू 1, तो आई आ जाएगा 4/3। तो यही पूछा था हमारे से, ठीक है। किसी का भी एक का निकाल के हम उससे फाइंड कर सकते थे। अब देखिएगा, देखो ये अननोन रेजिस्टेंस है, क्या है ये अननोन रेजिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल निकाल लिया और इस वाली वायर के अंदर हमने करंट निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप ABCDA, जैसे जैसे इसमें हो रखा ना, सेम यही ट्रेंड को फॉलो करना, आराम से क्वेश्चन होएगा। तो A से B, B से C, C से D, D से A, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करो। ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा ए से बी गए, तो मतलब क्या है, ए से बी गए तो क्या हो गया, वेरी गुड। ए से जो हमारा करंट निकल हायर पोटेंशियल से निकल रहा है, तो 80 पॉजिटिव में हुआ, माइनस 20 I1। तो माइनस क्यों आया, देखो तुम भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, मीन्स आप भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, और करंट भी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लिया है, ठीक है। हाँ, तो -20 I1 आ जाएगा। फिर B से C में कुछ नहीं है, फिर C से D की बात आते हैं, तो फिर माइनस, ऑब्वियसली -40 I1 - I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेगा तो 3 I1 - 2 I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज DCFED, DCFED, वापसी इसी लूप में आ जाए हम, कौन से में, सही है, ऐसे कैसे में, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ देखो, तो अप्लाइंग KVL 40, तो देखो इस तरफ हम जा रहे हैं, करंट हमारे इस तरफ जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव आया 40 I1 - I2। फिर C से F में कुछ नहीं है, तो F से E में है, तो हम भी इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में, सॉरी। तो माइनस में आया -10 I2, ठीक है। फिर प्लस में 40, क्योंकि प्लस से निकल रहा है, इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 I1 - 50 I2 इज इक्वल टू माइनस में 40। तो सोल्व करोगे 4 I1 - 5 I2 इज इक्वल टू -4। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आएगी, I2 की वैल्यू भी 4 एम्पियर है। द करंट फ्लो थ्रू द 40 ओम इज 0 एंड 20 ओम इज 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे मैंने आज ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा।
ठीक है। पर मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ बोर्ड के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी मेरे से, ठीक है। तो साइंस वाले 2.0 चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलना नहीं है। आपके साथ ऐसे क्वेश्चन और भी लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।